मनरेगा योजना में जो नाम बदलने की साजिश हो रही है, महात्मा गांधी के विरासत को जो समाप्त करने की कोशिश हो रही है, मनरेगा योजना को जो समाप्त करने की कोशिश हो रही है और बिहार में जो बुलडोजर राज चल रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। हम इसके माध्यम से बताना चाहते हैं, जो अभी केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना ला रही है, जिस योजना के तहत कहा जा रहा है जो 125 दिन मजदूरों को काम मिलेगा। हमारी पार्टी और वामपंथी दल लगातार गांव के अंदर जो ग्रामीण मजदूर हैं उन्हें 200 दिन काम मिले, 600 रुपया मजदूरी मिले, ये मांग करती रही है। लेकिन आज ये जो मांग है, उस मांग को सरकार ठुकराते हुए अभी एक नए विधेयक लाए हैं, जो जी राम जी के नाम से विधेयक जाना जाएगा। यह विधेयक लागू होने से मनरेगा का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा। ये जो महात्मा गांधी का विरासत है वह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये विधेयक वापस लेते हुए 200 दिन मजदूरों को काम मिले, ये मनरेगा योजना में ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले, ये मांग हम लोग करने आए हैं। दूसरी बात, जो बिहार में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, उसको हम वापस लेने की मांग करते हैं और कहना चाहते हैं जो बिहार में बुलडोजर राज नहीं चलेगा। गरीबों को ज़मीन मिले, बड़े पैमाने पर गरीब ज़मीन पर बसे हुए हैं, उन्हें पर्चा नहीं दिया जा रहा है। और ये अभी नीतीश जी की सरकार ने आज जिस रूप से आज बिहार में बुलडोजर चला रही है, दरभंगा जिला में कड़ाके के ठंड में गरीबों का पर बुलडोजर चल रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। इसीलिए बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की निंदा करते हैं और गरीबों जो ज़मीन पर बसे हुए हैं उन्हें ये ज़मीन का पर्चा देने की मांग करते हैं। भू माफिया जो गरीबों पर ये गोली चला रही है, हमला कर रही है, उस हमला पर रोक लगाते हुए भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। आपने कहा कि सिंह के सरकार में हमारा 66 MP था और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर मनरेगा कानून बना था। इसका मंशा था जो गांव के अंदर जो मजदूरों का पलायन होता है उसको रोका जाएगा, गांव में लोगों को काम मिलेगा। इसको समाप्त करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। सरकार कह रही है कि हम पहले से ज़्यादा दिन काम दे रहे हैं, पहले 100 दिन मिलता था, हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या मजदूरी क्या है? 125 दिन काम उन्होंने कहा है देंगे, हम लोगों का मांग है 200 दिन और 600 रुपया। आज 200 रुपया भी मजदूरी मनरेगा योजना में नहीं है। और ये महात्मा गांधी के विरासत और अस्तित्व को समाप्त कर जी राम जी नाम से ये विधेयक लाया है, ये घोर आपत्तिजनक है। ये RSS भाजपा संगठित रूप से महात्मा गांधी के विरासत को समाप्त करना चाह रही है। तो अगर ये वापस नहीं होता फिर आगे क्या रहेगा? इसके खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन होगा और वामपंथी दल अब सड़क पर आई है, आंदोलन और तेज। जी, हमारा कहना है ये, जो आप बुलडोजर का उपयोग क्यों कर रहे हैं? बिहार में कानून है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, BT एक्ट का फैसला है। 12 साल जिस जमीन पर गरीब है, बसा हुआ है, वो एडवर्स पोजीशन हो जाएगा। जिस सिविल के लॉयर से आपको बात करना हो, हम आपसे कहना चाहते हैं जो आप बात कीजिए। 12 साल अगर हो गया और उस जमीन पर है, सरकारी जमीन पर तो है तो पर्चा देगा, गैर सरकारी जमीन है तो PP एक्ट का पर्चा देगा। यह सब 970 को पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, सीलिंग से फाजिल जमीन, गैर बजरिया जमीन, ये सब गरीबों में बटेगा। आप बुलडोजर चला रहे हो, ये कानून का राज नहीं, अन्याय है, जुल्म है। उत्तर प्रदेश से शुरू किया, बिहार में इसका प्रदर्शन वो कर रहे हैं। बड़ी प्रतिकार होगी बिहार में और एक बड़ी लड़ाई की योजना कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बना रही है। इस पार उस पार की लड़ाई होगी। नक्सल के नाम पर जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले आदिवासियों को गोली से उड़ाया जा रहा है। शहरों के अंदर पार्कों में जहां तहां बसे हुए गुजारा कर रहे गरीबों को उजाड़ कर फेंका जा रहा है। जहां कहीं भी लोग काम कर रहे हैं, काम से हटाया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, चौतरफा संकट जनता पर है।
जनता का ध्यान बटाने के लिए ये कानून वो कानून, इसका नाम बदल दो उसका नाम बदल दो, जो बुनियादी रूप से जनता एक जगह इकट्ठा नहीं हो। अभी जरूरत है कि हम सभी लोग मिलकर इस देश को बचाने का, जल जंगल जमीन बचाने का, गरीबों का आवास बचाने का, रोजगार बचाने के संघर्ष को तेज करने का वही आह्वान हमारी पार्टी ने दिया है, जिसका स्वरूप आज आप देख रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये लड़ाई फैलेगी और निश्चित तौर से नीतीश सरकार को काफ़ी महंगा पड़ेगा। ये लड़ाई जो आज शुरू हुई है, ये आने वाले दिनों में बड़ा रूप ग्रहण करेगी। चुनाव में ही महागठबंधन नहीं, चुनाव के दौर में ही नहीं वो मोर्चा। आज जरूरत है जितना देशभक्त जनवादी लोग हैं नीतीश सरकार के खिलाफ मैदान में आवे। जो जल जंगल जमीन हवा पानी सारा चीज इस देश का बर्बाद कर दिया जा रहा है। दिल्ली से लेकर तमाम महानगरों में सांस लेना दूभर हो गया है। ये परिस्थिति है इस देश में। पानी गंदा, हवा गंदा, जिंदगी का हर क्षेत्र गंदा, और इसके खिलाफ जो मोर्चा होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आगे बढ़ी है। हम आह्वान करते हैं तमाम विपक्षी दलों से जो अपने आप को मोदी से अलग मानते हैं, आवे एक जगह इकट्ठा हो और मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा लड़ाई की शुरुआत किया जाना चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंका जाना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।